ठीक है, देखो प्रेरणिक प्रभाव के पहले एगो हेडिंग तने हम लोग कुछ चर्चा रख लें विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। विद्युत ऋणात्मकता आपको याद है विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है। अच्छा देखो, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है ना, जितना ही अधिक उसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होगी उतना ही अधिक विद्युत ऋणात्मकता उसमें पाया जाता है। और आप तो याद भी होगा, कभी भूल भी नहीं सकते हैं, जब विद्युत ऋणात्मकता की बात होगी तब फोन के नाम, ये तीन तो जरूरी आते हैं। माने पूरे 118 तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की है, सबसे अधिक लगभग 4 के आसपास है। इसके तो लगभग 3.5 है, इसका 3 आपका है। और यही तत्व जब देख रहे हैं ना, जब हाइड्रोजन से मिलते हैं तो तब कौन सा बंध बनता है? हाइड्रोजन बंध बनता है। जब प्रबल जो विद्युत ऋणात्मकता तो देख रहे हैं आप इसमें। चलिए तो क्या होगा ना, अब एक कंडीशन से हम लोग दिखाते हैं कि मान लो कि ये कोई यौगिक है, समझना एकदम ध्यान से। सी है, इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, इसको C3 मान लो। चलो, और यहाँ पर मान लो X आपके उपस्थित है। क्या उपस्थित है? एक। ये कार्बन 1 है, ठीक है, कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है। 3 कार्बन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। अब होता इसमें ये बताओ कि कार्बन 1 आपके है, तो ये कार्बन 1 और ये X है। कार्बन और X में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है बताओ? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता कार्बन को होगी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को? बाबू X का मतलब होता है हाइड्रोजन। देखो समझो, पहले खूब ध्यान समझना। X का मतलब होता है हाइड्रोजन, X का मतलब होता है हाइड्रोजन। आप इसके जगह पर क्लोरीन भी रख सकते हैं, ब्रोमीन भी रख सकते हैं, आयोडीन भी रख सकते हैं, फ्लोरीन भी रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें अभी आपको देखें कि ये हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये होता है X को हाइड्रोजन कहते हैं, तो X का विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगा। तो देखो विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण कार्बन जो देख रहे हैं, कार्बन 1 से इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? हाइड्रोजन खींचेगा। देखो मैं क्या बता रही, सारा चीज़ आपको लिखना है। जो कार्बन 1 है, समझो ध्यान से, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मतलब X के ऊपर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हैं। कार्बन 1 और कार्बन 1 में और जो हाइड्रोजन तक, इसमें विद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक होगी? तो हाइड्रोजन की होगी। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, अभी आपने पढ़ा है, उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता होती है अधिक होती है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर किसका चार्ज आता है? माइनस का चार्ज आता है। लेकिन अब केवल माइनस आप नहीं लगाएंगे, हम इसको जब भी दिखाएंगे ना, जब भी माने इसको हम लोग दिखाएंगे तो हम लोग कैसे दिखाएंगे? देखो ये डेल्टा इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? डेल्टा माइनस से दिखाते हैं। इसका मतलब होता है कि आंशिक रूप से इसके ऊपर माइनस है, इसको डेल्टा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डेल्टा। इसके ऊपर आंशिक रूप से माइनस है। आंशिक का मतलब होता है बहुत कम माइनस है, आंशिक का मतलब होता है बहुत कम माइनस है। और क्यों माइनस आ गया? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, और ये क्या करेगा? कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन होगा अपने तरफ खींच लेगा, इसलिए इसके ऊपर माइनस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचा और इससे इलेक्ट्रॉन को खींचा। देखो इसको हम लोग तीर से प्रदर्शित करते हैं। किससे? तीर से। और हमेशा जो तीर होता है ना, वह कम विद्युत ऋणात्मकता, जो इसका नोक होता है वह अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व की ओर होता है, और जो इसका पूंछ होता है वह कम विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर होता है। तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ गया, इसके ऊपर किसका चार्ज आएगा? प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब कार्बन 2 में और कार्बन 1 में कोई पूछे आपके कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो कार्बन 1 की है। क्यों अधिक है मालूम है? क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन इसके पास है, तो पास होने का इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। तो कार्बन 2 में और कार्बन 1 में अगर विद्युत ऋणात्मकता की बात करेंगे तो कार्बन किसकी अधिक होगी? 2 की अधिक होगी, 2 की नहीं 1 की अधिक होगी। तो 1 से जो 1 होगा वो कार्बन 2 से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा। तो इसके ऊपर और ही कम, देखो डेल्टा डेल्टा प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस डेल्टा डेल्टा और कम इसके ऊपर आवेश आ गया। माने अगर इसमें 10 आवेश थे तो इसमें 4 आवेश या 3 आवेश आ गए। जैसे जैसे कार्बन की माने संख्या बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे जो इसके ऊपर चिन्ह आ रहा है प्लस का, वो घटता चला जाता है। और फिर यहाँ इसकी अधिकतम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? खींचता है। अब इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 3। अब और कम, देखो ये अधिक है, ये अधिक का दिखा रहा है, ये तो सबसे अधिक का दिखा रहा है, इसका ये कम का दिखा रहा है, इससे कम ये हो गया, इससे कम ये हो गया। अब 3 गो परमाणु, 3 गो कार्बन के बाद अगर आप बात करेंगे तब इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसके जो ऊपर चार्ज होता है इसका कोई मतलब नहीं होता है। और इस पूरे घटना को हम लोग कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। इस पूरे घटना को हम लोग क्या कहते हैं?
प्रेरणिक प्रभाव। बताओ, याद हुआ सबको? बोलो, बता दोगे? हाँ, इस पूरी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? एक देखो बाबू होता है, जरूर आप याद रखेंगे कि एक होता है इलेक्ट्रॉन आकर्षी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, पहले समझना आपको, ठीक है? लिख लोगे ना सब लोग, जो जो बातें हुई है कि लिखाना पड़ेगा, एक बार समझा देते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है तो जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, अपने तरफ खींचता है, यानी ब्रेन को बड़ा करो। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू इफ यू आर डज नॉट मेक द माइंड, you are does not succeed in the life, because you are a great student and I hope that you are use the mind in the very very difficulty work. If a man is a student, he does not use the difficulty work in the mind, that you are not progress in the life. So you are use the mindly what is written and writing. इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह माने ऐसे समूह जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? आकर्षित, जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। देखो, इलेक्ट्रॉन को सब आकर्षित करेंगे जिसके ऊपर माइनस का चार्ज होगा। जैसे आपका याद होगा नाइट्रो समूह, उदाहरण में सुनो, नाइट्रो समूह, नाइट्रो समूह, नाइट्रो समूह, याद है का नाइट्रो समूह को NO2 कहते हैं, इसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है। चलो, और क्या होता है? और क्या हो सकता है? साइनाइड समूह का नाम सुना है? साइनो जिसको कहते हैं आप, साइनो, ये भी बहुत इलेक्ट्रॉन आकर्षित होता है, इसलिए इसके ऊपर माइनस का चार्ज है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज, हमेशा माइनस का चार्ज आता है बाबू। कार्बोक्सिल के नाम सुने हैं का? कार्बोक्सी का होता है COOH होता है, COOH होता है, H हटाओगे तो एक माइनस आ जाएगा इसके ऊपर, हमेशा देख लेना। इलेक्ट्रॉन अधिक की कैपेसिटी होती है इसके पास, ठीक है। एस्टर के नाम सुने हैं? क्या एस्टर, क्या पहचाने का एस्टर है? COOR, ठीक है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है। चलिए इस तरीके से बता सकते हैं। जबकि अब आता है इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। देखो, जो इलेक्ट्रॉन को देता है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसको इलेक्ट्रॉन दाता समूह करे। देखो, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन को दिया है ना, तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज, जो दान करता है उसको प्लस, भाई का अलग है तब ना दान करता है, उसका अलग है तब ना दान करता है। हा? कौन ले लिया है? हा? नहीं, तो ये तो हो गया है ना इसके ऊपर, जब ये लिया है इससे इलेक्ट्रॉन, तो देखो इसको कम कर दिया गया है, तो माइनस सब नहीं दिखाएंगे। जो एल्किल समूह होता है ना, हमेशा इसके ऊपर पॉजिटिव दिखाते हैं हम लोग, कभी भी माइनस का चार्ज नहीं लगाते हैं। इसके ऊपर माइनस का चार्ज एक बार लग गया तो लग गया, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह में एल्किल समूह इसमें होगा। कौन समूह? एल्किल समूह। एल्किल समूह का मतलब CH3 होता है ना, जैसे आप यहाँ पर मेथिल का नाम सुने हैं क्या? मेथिल क्या होता है? मेथिल का बोलो, मेथिल का क्या होता है? CH3 होता है। एथिल का चौपट और एल्केन में क्यों H कम कर दो, सिंपल सी बात है। जब भी एल्कील की बात होती है ना, मेथिल हो गया, प्रोपिल हो गया, ब्यूटिल हो गया, पेंटिल हो गया, एक्सिल हो गया, हेप्टिल हो गया, एक्टिल हो गया, नोनिल हो गया, टेकिल हुआ, बस एल्केन में से H कम कर दो, बस एल्कील बन गया। मेथिल का कोई कहता है मेथेन होता है CH4 है, कम कर दो, CH3 हो गया। एथेन को होता है C2H6, ये कम कर दो, एथिल। सबके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, ध्यान रखना। एथिल हुआ तो एथिल का क्या होता है? C2H5 हो गया। प्रोपिल हुआ, प्रोपिल का क्या होता है? C3H7 हो गया आपका। एक हाइड्रोजन कम करना, सिंपल सी बात आपकी है, समझे? हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? ऊपर वाला नहीं समझ में आ रहा है, कहेंगे इसमें पहले हेडिंग बना लीजिएगा, क्या समझो, हम लिखवाएंगे नहीं, प्रेरणिक प्रभाव, और कहेंगे ना जो प्रेरणिक प्रभाव होता है उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें विद्युतीयतात्मक जो तत्व होते हैं, जिसकी विद्युतीयतात्मकता अलग अलग होती है। इसमें ये कहना है कि जो अधिक विद्युतीयतात्मक तत्व वाले तत्व होते हैं वही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तो उसके ऊपर आंशिक रूप से निगेटिव आ जाता है। जबकि जो एल्किल समूह होते हैं उसके ऊपर आंशिक रूप से प्लस का चार्ज आता है। जो हाइड्रोजन के पास कार्बन होते हैं उसके ऊपर आंशिक रूप से चार्ज आता है। जब उसके पीछे वाले कार्बन के पास जाते हैं तो और कम चार्ज आ जाता है। देखो, और कम आ गया, इसका मतलब अधिक, 2 का मतलब और कम,
फिर उसके बाद से कार्बन तीसरे कार्बन पर चलते हैं तो और कम इसके बाद जो चीन आ जाता है। फिर जब हम लोग पीछे जाते हैं, कार्बन 3 के पीछे जाते हैं तो उसका कार्बन का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इस पूरी घटना को हम लोग कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। लिख लो, अपने मन से लिखो, लिखा जाएगा। चलो चलो बताएं आपको उदाहरण 12.14 आ जाओ। उदाहरण 12.14 तो बाबू ध्यान से क्वेश्चन ये है, इन युग्मों में से कौन सा आबंध अधिक ध्रुवीय है? इन युग्मों में से कौन सा आबंध अधिक ध्रुवीय है? अधिक ध्रुवीय, खूब बढ़िया समझना है, ठीक है। कंपटीशन में ये सब नहीं आता है बाबू, तुम लोग जानते ही होगे। 3 दिया है, तीनों में बताना, डबल डबल दिया है। चलो मान लो CH3 दे दिया, फिर यहाँ पे H दे दिया है, कमा करके मान लो H3 C दिया, Br दे दिया। सेकेंड आपका H3 C दे दिया, फिर यहाँ पे NH2 दे दिया, फिर आपका यहाँ पर H3 बाबू C देखो इधर C दे दिया, OH दे दिया, फिर आपका H3C दे दिया, फिर आपका OH दे दिया, कमा कर दो H3C दे दिया, फिर आपका CH दे दिया। जिसकी विद्युतीयत्मकता, कोई भी तत्व है उसमें अगर कोई ऐसा तत्व है जिसकी विद्युतीयत्मकता जितनी अधिक होगा वह उतना ही अधिक ध्रुवीय होता है। पहले ट्रिक जानो, ट्रिक जानो, पहले ट्रिक जानो, ट्रिक जानो, ट्रिक जानो। का ट्रिक होता है बाबू, जिसका विद्युतीयत्मकता अधिक, विद्युतीयत्मकता अधिक, ठीक है, क्या होगा? अधिक। वह क्या होगा? अधिक ध्रुवीय होगा। वह क्या होगा? ये ट्रिक है, अधिक ध्रुवीय होगा, ठीक है। जिसकी विद्युतीयत्मकता अधिक वह अधिक ध्रुवीय होगा। विद्युतीयत्मकता याद है ना? विद्युतीयत्मकता फोन से आप याद करेंगे, किससे याद करेंगे? फोन से। किससे? फोन से। फोन से याद करिए, फोन से याद करो, फोन से मिस कॉल मारता। हाँ चलिए, CH3H है और H3C है, Br है। तो बताओ, सुनो, इसे बताओ कि H है यहाँ Br है, H है Br है, किसकी विद्युतीयत्मकता अधिक है? किसका? Br के। Br माने देखो ब्रोमीन है, ब्रोमीन की विशेषता जानते हो? हाँ, ये क्या है? अधातु के धातु, अधातु है। माने ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है। तो किसकी विद्युतीयत्मकता, पहला का अगर उत्तर लिखेंगे आप तो किसकी ध्रुवीय, कौन अधिक ध्रुवीय होगा? H3C Br का होगा, ये अधिक ध्रुवीय होगा। नहीं समझे? बोलो, समझे कि नहीं समझे? कुछ समझे आप लोग? कहाँ समझे? कि H3C जो Br है उसके भी वो अधिक ध्रुवीय होगा। क्यों होगा? क्योंकि Br, अच्छा फ़ोन कॉल बिहार से आई, चलो और लिख देते हैं, बिहार से आई, फ़ोन कॉल बिहार से आई। बिहार में कबाड़ होता है ना, कबाड़ ज़्यादा मिलते हैं ना, इसीलिए। चलिए, अच्छा इसमें देखिए CH3 NH2 है, CH3 OH है। अब बताओ इस कौन अधिक होगा? बताओ किसकी ध्रुवता अधिक होगी? किसकी होगी? नहीं समझ में आ रहा है क्या? आप बताइए किसकी होगी? फाड़ने के बाद मार का भी आज भी बन के आया है, नहीं मारेंगे। चलिए, इसकी अधिक होगी। किसकी? इसकी अधिक होगी। चौपट फोन देख रहे हो, वो पहले आ रहा है ना, तो उससे थोड़ा मतलब है, वो लिखाया गया तो प्रतीक है ना, वो तो प्रतीक आपका है। तो क्या ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करेगा? वो भी तो लिखाया गया है, वो भी तो लिखाया गया है बालक। और तुम जो बोलोगे सही हो जाएगा क्या? जबरदस्ती। चलिए ठीक है, हाई जो होगा वो कि यहाँ से देखिए, यहाँ से वो है ना पहले है, तो इसकी विद्युतीयत्मकता अधिक होगी, नाइट्रोजन ही कम होगी। तो कौन होता? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो का पूछ हिला रहे थे क्या उस समय से? चलो, तो क्या हो जाएगा? H3C OH, इसकी अधिक ध्रुवीय होगा। अब इसमें बताओ कौन अधिक ध्रुवीय है? H3OH, ये भी तो है इसमें, तो इसका अधिक होगा। यस से इसकी, यहाँ तो देख लो यस तो नामो निशान नहीं है, इसका मतलब है उसकी विद्युतीयत्मकता बहुत कम है। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए कौन अधिक ध्रुवीय होगा? कौन अधिक? देखो इससे पहचान किससे हो रही है मालूम है? विद्युतीयत्मकता से। ये अधिक का होगा, ध्रुवीय होगा।
तो इसको नोट करोगे? हाँ, समझ तो गए हो ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। लाओ जल्दी से आ जाते हैं, मिटा दे का इसको, बोलो। समझ लेना जरूर, कॉपी पर जरूर नोट कर लेना सब। उदाहरण आता है 12.15 के पास, जल्दी से जाओ, 5 बजा दिए हम लोग। उदाहरण 12.15 पाते हैं, उदाहरण 12.15 पाते हैं। क्या कर रहे हैं? कल अनुनाद पढ़ना है, ठीक है, पढ़ के आना है, आपको पढ़ा दिया हम। इसमें लिखा गया CH3 CH2 फिर CH2 फिर Br, यही तो है क्वेश्चन में। किस आबंध में ध्रुवता सबसे कम होगा? किस आबंध में ध्रुवता सबसे कम होगा? सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। चलो भाई, ये बताओ, आपको याद होगा कि सबसे अधिक विद्युत यथार्थता हाइड्रोजन की होती है, माइनस होता है। इससे कम इसकी होती है, इससे कम इसकी होती है, तो डबल लगाते हैं। और इससे कम 3 को लगाते हैं, तो बताओ सबसे कम किसकी होगी? माने कार्बन 3 वाला होगी ना, जैसे कार्बन इसको 1 मानते हैं, कार्बन इसको 2 मानते हैं, कार्बन इसके 3। देखो ध्रुवता सबसे कम, ध्रुवता किससे पता चल रहा है? प्रेरणिक प्रभाव से पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं इसकी प्रबलता क्या होती है? कम होती है। तो लिखा जाएगा कि कार्बन माने कार्बन 3 की ध्रुवता सबसे कम होती है। कोई पूछे क्यों होती है? क्यों होती है? तो कहेंगे दूरी बढ़ने के साथ इसकी ध्रुवता घटती है। आप पढ़े थे ना अभी, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर दूरी, तो थोड़ा सा देख लेना इसको, बढ़ने के साथ ध्रुवता घटती है, ध्रुवता घटती है। कोई दिक्कत बताओ? इतना सब लोग समझ गए हैं क्या? हाँ, हो जाएगा सब लोग से? तो ओके, चलो जल्दी से आते हैं हम लोग, जल्दी।